यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम इसको साइड करते हैं तो यहाँ पर नॉन प्लान एडमिशन जो है क्लास 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं और इसके बाद में यानी कि 11वीं के नॉन प्लान एडमिशन जो है अभी भी चालू हैं और 11th क्लास के जो एडमिशन हैं अभी शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों का यानी कि एडमिशन अभी नहीं हुआ है वो नॉन प्लान एडमिशन के अंदर वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। और यहाँ पर कौन से बच्चे नॉन प्लान एडमिशन में एडमिशन लेते हैं और कौन से बच्चे नॉन प्लान में एडमिशन लेंगे यानी कि उनको नॉन प्लान में एडमिशन मिलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन और यानी कि उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, यानी कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितने स्लॉट यानी कि खाली हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में हम पूरी चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, यानी कि आपको यानी कि बेहद इन्फॉर्मेशन जो है इससे आपको मिलने वाली है। तो यानी कि जो बच्चे यानी कि जो आपके साथी हैं या फिर आपके जो रिलेटिव में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि ये यानी कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप सभी बच्चे इसको पूरा देखेंगे। पूरा देखने पर आपको यहाँ पर क्राइटेरिया जो है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिल सकती है, तो ये भी इसमें हम बताने वाले हैं। चलते हैं और बिगर देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑल सेक्रेटरीट के माध्यम से ये जो सर्कुलर है आता है। और इस सर्कुलर में क्या है आपके लिए वो मैं गाइडलाइन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। यानी कि पेरेंट्स वो जो बच्चे यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में, तो उनके लिए यानी कि ये नॉन प्लान एडमिशन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। यानी कि जिनके पेरेंट्स जो है उसके लिए यानी कि चिल्ड्रंस के लिए सीकिंग है यानी कि परेशान हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्लान एडमिशन क्या होता है, नॉन प्लान एडमिशन क्या होता है। सबसे पहले प्लान एडमिशन होता है कि जो बच्चा यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पहले से ही ऑलरेडी पढ़ रहा है तो वो प्लान एडमिशन में आता है। यानी कि उसका यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था और 11th क्लास में उसका जो है एडमिशन प्लान के अंदर ही हो जाएगा, उसको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉन प्लान में कौन से बच्चे जाएंगे, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है दिल्ली गवर्नमेंट में, बेशक से यानी कि सीबीएसई के अंडर में वो दिल्ली में ही पढ़ रहा है लेकिन लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, तो वो नॉन प्लान के अंदर यानी कि आएगा। अगर कोई बच्चा यानी कि 10th करके गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहता है प्राइवेट से तो वो नॉन प्लान में आएगा। अदर स्टेट से कोई बच्चा आ रहा है तो वो भी नॉन प्लान के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं नॉन प्लान के अंदर। बहुत से बच्चे होते हैं कि देखो कुछ कंडीशंस हो जाती हैं कि 10th कर ली लेकिन 11th में उनके पास इतना बजट नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो जो है बच्चे 11th में यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आगे यहाँ पर बताते हैं। चलते हैं फिर आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन शेड्यूल में के माध्यम से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 साइकिल आपके लिए दिए हैं, पहला साइकिल फिर दूसरा फिर तीसरा। अगर आपका पहले साइकिल में आ जाता है नंबर तो आपको दूसरे साइकिल या तीसरे साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पहले साइकिल में आपका नंबर नहीं आता तो आपको जो है दूसरे साइकिल में जाना पड़ेगा, फिर यानी कि दूसरे में भी नहीं आता तो फिर आपको तीसरे साइकिल में यानी कि जाना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 साइकिल हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट पहले साइकिल के लिए 19/6/2025 को यानी कि आपका रिजल्ट आएगा और 20/6/2025 से लेकर 30/6/2025 तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं जिस स्कूल में आपका अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये तो पहले साइकिल के लिए है डेट। दूसरे साइकिल अगर आप पहले स्लॉट में नहीं यानी कि साइकिल में नहीं भर पाते हैं फॉर्म किसी भी कारण से तो आप दूसरे साइकिल में भर सकते हैं, यानी कि 1/7/2025 से लेके
10/7/2025 के बीच में आप दूसरे साइकिल में यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यानी कि उसकी जो लिस्ट आउट होगी वो होगी 21/7/2025 को, और एडमिशन जो है उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा 22/7 से लेके 31/7/2025 तक, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस डेट के बीच में आप कभी भी जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं और अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे साइकिल में 1/8/2025 से लेके यानी कि 11/8/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे और रिजल्ट आउट होगा 20/8/2025 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 21/8/2025 से लेके 30/8/2025 को यानी कि आपको स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। तो ये देखो कंडीशंस हैं, यानी कि कब आप फॉर्म भरेंगे, कब से कब तक। तो ये 3 साइकिल हैं, 3 साइकिलों में उम्मीद है कि पहले साइकिल में ही आप भर देंगे तो आपकी जो पढ़ाई का नुकसान है वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लास्ट तक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो उम्मीद है कि क्योंकि छुट्टियों में भरा जाएगा, अभी से भरा जाएगा, तो छुट्टियों में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा और जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आप जो है यानी कि 1 जुलाई से अपनी क्लास ले पाएंगे, वो भी ऑफलाइन जो भी आपकी स्कूल में होती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर The link of submission of online registration form is available on the home page of department website www.edudel.nic.in एट गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाकर आप यानी कि वेबसाइट पर जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन की यानी कि पूरी डिटेल की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या फिर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर भी आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन डिजाइंड इन ए सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट में है, कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेन चीज़ ये हैं, फिर आपका एड्रेस है। ये 4 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने यानी कि उसमें ध्यान से भरनी है। ठीक है, अब यहाँ पे और ये सारी चीज़ें किसके बेस पे भरनी है, आपकी 10th की मार्कशीट के बेस पे भरनी है, यानी कि 11th में क्लास में एडमिशन के लिए जो 10th क्लास में आपकी मार्कशीट आई है उसी के बेस पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपने, या फिर आप स्कूलों में जाके भी यानी कि हेल्प डेस्क वहाँ पर स्कूलों में बनी हुई है, नियरेस्ट स्कूल जो भी आपका लगता है वहाँ पर भी आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल गई तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप स्कूल में जाके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, देखो ये क्राइटेरिया है जो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर कौन से स्ट्रीम में आपको कितनी कौन सा स्ट्रीम आपको मिल सकता है। देखो अगर साइंस आपको लेनी है विद मैथ तो आपको 55% यानी कि एग्रीगेट यानी कि टोटल मार्क्स की परसेंटेज जो है 55 होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके 50 होने चाहिए, मैथ्स में भी आपके 50 हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों में से कोई सा भी हो आपको यानी कि साइंस विद मैथ मिल जाएगी। अगर आपके पास स्टैंडर्ड या बेसिक है लेकिन उसमें 50% अंक होने चाहिए, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। साइंस में भी 50 मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% लिखा हुआ है या 50 अंक हो, बात एक ही है। ठीक है, आगे यहाँ पे साइंस विदाउट मैथ, साइंस विदाउट मैथ अगर आपको लेनी है तो यानी कि एग्रीगेट मार्क्स आपके 55% ही होने चाहिए, इंग्लिश में भी 50 मार्क्स होने चाहिए, और मैथ्स में अगर बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ अगर आपके पास थी तो 40% अंक भी चलेंगे, और बेसिक मैथ है तो वहाँ पर 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, और साइंस में आपके 50% अंक ही होने चाहिए। मतलब इंग्लिश और साइंस में 50 होने चाहिए, और मैथ्स में स्टैंडर्ड मैथ थी तो 40 और बेसिक मैथ थी तो 45 मार्क्स। अगर देखो एक बच्चे का कमेंट भी आया था कॉमर्स विद मैथ के लिए कि वो कह रहा है कि मेरे पास में जो है बेसिक मैथ थी और 55% अंक मेरे आए हैं, तो उस बच्चे से मैंने कहना चाहूँगा कि ये वीडियो में आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्रीगेट यानी कि 50% आपके अंक होने चाहिए। अगर आपके अंक हैं फिर इसके बाद में इंग्लिश में आपके 45 होने चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स में आपके 50% अंक होने चाहिए, मतलब 50 अंक होने चाहिए, और सोशल साइंस में आपके 45% अंक होने चाहिए, यानी कि 45 अंक आपके मार्क्स जो है आने चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फिल करते हैं तो आपको कॉमर्स विद मैथ मिल जाएगी। और कॉमर्स विदाउट मैथ की अगर बात करें तो यहाँ पे उसके लिए भी आपको 50% अंक चाहिए। इंग्लिश में आपको 45 या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में दोनों में से किसी में 45 अंक आपको होने चाहिए। अगर इंग्लिश में होंगे तो आप जो है जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ले पाएंगे, अगर हिंदी में आपके 45 है तो फिर आपको हिंदी जाएगी, इंग्लिश नहीं दी जाएगी। और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ लेने का मतलब यानी कि आपको इकोनॉमिक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे
ये मुझे उम्मीद है कि ये इतना समझ में आ गया। ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम जिसे कहा जाता है, तो आर्ट्स स्ट्रीम में कोई परसेंटेज की बात नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो 50% अंक आपको, यानी कि आर्ट्स विद मैथ लेना चाहते हैं तो आर्ट्स विद मैथ के लिए आपको, यानी कि मैथ्स में जो अभी 10th में आपने पेपर दिया उसमें 50 अंक आपके आने चाहिए, तो आपको आर्ट्स विद मैथ मिल जाएगी। अब कुछ कंडीशंस और भी हैं, अगर आपके 50 नहीं आए, 45 आए हैं, यानी कि आर्ट्स में आप जाना चाहते हैं और मैथ लेना चाहते हैं और आपके जो है 45 अंक आए हैं, तब भी आपको जो है मैथ्स 11th में दी जा सकती है। ठीक है, ये सभी में, यानी कि मैथ्स में अगर आप बात करें तो यानी कि 5 अंक की आपको जो है छूट मिल सकती है। वो कब, यानी कि जब आप यानी कि प्रिंसिपल सर से जाके मिलेंगे और प्रिंसिपल सर आपको यहाँ पर 5 अंक की जो है छूट दे सकते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। जो ऊपर 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको 5 अंक का जो है, यानी 5% मतलब 5 अंक का, क्योंकि 100 में से 5% का मतलब 5 मार्क्स का, यानी कि आपको जो है छूट दी जा सकती है। या फिर आप एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो या कश्मीरी माइग्रेंट हैं, दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाए हो किसी भी नेशनल गेम में, तो आपको 5% की यानी कि जो छूट मिल जाएगी। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चा यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड है, तो उसको प्रत्येक सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स की यानी कि छूट मिल जाएगी। उसको हिंदी में भी, यानी कि जो ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, प्रत्येक में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स की यानी कि छूट दी जा सकती है। और आपको जो है यानी कि वो जो भी स्ट्रीम आप लेना चाह रहे हैं, अगर आपकी उसमें क्राइटेरिया में आते हैं तो 5-5 मार्क्स आपको छूट मिलकर आपको वो यानी कि सब्जेक्ट जो है दिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हुए पास देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन डायरेक्टली फ्रॉम NIOS, अगर कोई बच्चा NIOS से आया है विद 55% मार्क्स हों जिसके, अब वो इन एग्रीगेट 5 मेन सब्जेक्ट्स में अगर उसके 55% आए हैं, NIOS से उन्होंने 10वीं की है यानी कि नेशनल ओपन से, तब भी उसका जो एडमिशन है इन ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स एंड विद 50% मार्क्स अबव इन एग्रीगेट 5 मेन सब्जेक्ट्स एलिजिबल टू एडमिशन इन ह्यूमन विद स्किल, और यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम NIOS से 55% मार्क्स लेके आए तो, या उससे ज़्यादा हैं तो 5 मेन सब्जेक्ट्स में, तो एलिजिबल है ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल के लिए। और अगर 50% मार्क्स आए हैं एग्रीगेट 5 मेन सब्जेक्ट्स में, एलिजिबल है एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स के साथ में, यानी कि वो एलिजिबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स हुए पास 10th फ्रॉम अदर बोर्ड, किसी और बोर्ड से पास की है, क्राइटेरिया ऑफ पासिंग बिलो 33, अगर उसका 33% मार्क्स से कम है, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स में नॉट बी एबल टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन। देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है भाई कि जो बच्चा यानी कि किसी भी बोर्ड से पढ़ा है, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, और उसके 33 से बिलो हैं, तो उसको जो है यानी कि एप्लीकेशन, ये जो फॉर्म है वो नहीं भर सकता। इन सच केस एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर एडमिशन मैनुअली इन एनी स्कूल नियरर टू हिज हर रेजिडेंस टिल 21/8/2025। इन सच केसेस कंसर्न HOS विल फॉरवर्ड द फाइल विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू कंसर्न DD जोन फॉर अलॉटमेंट ऑफ स्कूल। तो ऐसे बच्चे को यानी कि वहाँ नियरेस्ट स्कूल में जाना होगा, वहाँ से मिलना होगा 21/8/2025 से पहले पहले, और फिर वो वहाँ पर आपकी फ़ाइल बनाएंगे, फिर आगे भेजेंगे, तब जाके हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल सके। तो ये कंडीशन है। एज क्राइटेरिया क्या, देखो एज का क्राइटेरिया भी है यहाँ पे, 11th क्लास में कंप्लीट द एज ऑफ 15 साल आपके पूरे होने चाहिए और लेस देन 17 ईयर्स, 15 साल पूरे होने चाहिए और 17 से कम होने चाहिए, तो ये एज क्राइटेरिया है। ठीक है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है अप टू 1 ईयर टू स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैविंग नो गैप ईयर, अगर कोई गैप नहीं है बीच में, तो 1 साल की आपको एडिशनल छूट, एज रिलैक्सेशन की छूट मिल सकती है। और एंड एज रिलैक्सेशन अप टू 6 मंथ्स टू अदर स्टूडेंट्स में बी प्रोवाइड एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्कूल, और यहाँ पर 6 महीने की जो प्रिंसिपल हैं वो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अगर गैप नहीं है तो वहाँ पे 1 साल की मिल जाएगी, अगर एज रिलैक्सेशन वहाँ पर प्रिंसिपल जो है आपको 6 महीने तक की रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स हुए पास्ट प्रीवियस क्लास, यानी कि जिन्होंने 2024-25 में यानी कि 10वीं पास की है, रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन लोकल बॉडीज ऑफ दिल्ली, यानी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से वैलिड SLC और मार्कशीट,
एसएलसी चाहिए और मार्कशीट चाहिए, विल बी एक्सेप्टेड फॉर फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज इज एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। उसके लिए यानी कि एसएलसी और मार्कशीट आपकी दोनों की दोनों यानी कि चाहिए। दिव्यांगजन के लिए यानी कि 6 महीने का एज रिलैक्सेशन लोअर एज के लिए यानी कम एज है तो, और 4 साल अपर एज के लिए यानी कि उसको दिव्यांगजन को यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उनको यानी कि छूट है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फाइल फॉलोइंग द एप्लीकेंट फॉर्म ऑनलाइन। ये डिटेल्स यानी कि वहाँ पे फिल करनी है फॉर्म में। पर्सनल डिटेल लाइक नेम है, बच्चे का नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड, कौन सा लास्ट स्कूल अटेंड किया है वो, आधार नंबर है, ठीक है, डिजायरेबल है, बैंक अकाउंट नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। सब्जेक्ट्स डेट इज मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास, 10वीं क्लास में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो, एप्लीकेंट हु टू सेलेक्ट द स्ट्रीम। और देखो अगर वहाँ पर टोटल सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट्स आपने फिल करने हैं जो यहाँ पर 3 मेन सब्जेक्ट दिखाए हैं वो जरूर भरने हैं। ठीक है, अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, पिछले साल की जो मार्कशीट है वो आपने अपलोड करनी है और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, पीडीएफ का साइज़ होना चाहिए 300 KB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जो है उसके समय में यानी कि होने चाहिए जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो, यानी कि पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का अलॉटमेंट आएगा और तब। और यहाँ पे देखिए एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेंट हैव टू इंटर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटिंग द जनरल इन्फॉर्मेशन लॉगिन आईडी अलॉन्ग विद द पासवर्ड ऑफ एप्लीकेंट विल बी जनरेटेड। तो जब जनरल इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट कर दिया जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। एप्लीकेंट्स आर डायरेक्ट टू नोट द लॉगिन आईडी पासवर्ड एज द सेम विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन द सेकंड स्टेप। यानी कि जो ऑनलाइन पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपको मिलेगी वो आपने रखनी है, उसके बाद में सेकंड स्टेप को फॉलो यानी कि करना है। फिर से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में आपको जो है यानी कि वहाँ पर डिटेल्स जो है फिल करनी है। ठीक है, जो भी डिटेल्स हैं। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स और पास्ड क्लास 10th फ्रॉम अदर बोर्ड्स विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट हैव टू चूज स्टैंडर्ड बाय मैथ्स या मैथमेटिक्स इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज इन क्लास 10th। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम सीबीएसई विद बेसिक मैथ्स हैव टू चूज बेसिक मैथ्स ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है वहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स है किसी अदर बोर्ड से तो आप मैथमेटिक्स वहाँ पे चूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट हैव टू चूज स्टैंडर्ड मैथ्स या मैथमेटिक्स वो आपको चूज करना होगा। अगर बेसिक मैथ था तो बेसिक मैथ ही आपको यहाँ पे चूज करना है। बेसिक मैथमेटिक्स हैव टू चूज बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बेसिक मैथ्स कहते हैं उसको। ठीक है, और आपको जो है एसएमएस के द्वारा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर आपको जो है सब डिटेल्स जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगी। और जब आप फिल करेंगे अगर कोई गलती भी होती है तो अब भी आपको जो है फॉर्म मोबाइल नंबर आप जो डाल रहे हैं वो सही से डालें, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आप उसको एक बार डिलीट भी करके दोबारा से फिल कर सकते हैं, वो भी ओटीपी के माध्यम से, क्योंकि ओटीपी आएगा, ओटीपी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हेल्प डेस्क पर जाना चाहते हैं नियरेस्ट स्कूल में तो वहाँ मॉर्निंग वाले और जनरल शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे तक और इवनिंग शिफ्ट में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप वहाँ स्कूल में नियरेस्ट स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आप बात करते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चलेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास में यानी कि 10th की मार्कशीट का काउंटर साइन एसएलसी ऑफ ए लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एज पर रूल नंबर 139, यानी कि एसएलसी जो हो वो काउंटर साइन हो, यानी कि डीडी सर से सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। और 10वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ड, मार्कशीट जो है प्रीवियस क्लास की वो होनी चाहिए। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, ये होने चाहिए बेटे आपका। और एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऐसे रेजिडेंस प्रूफ में इनमें से कोई एक भी हो तब भी चलेगा। राशन कार्ड हो, डोमिसाइल हो, वोटर आईडी कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो यहाँ का दिल्ली का, वाटर बिल हो, ठीक है, टेलीफोन बिल हो, बैंक पासबुक हो जिसमें आपका नेम हो बच्चे का, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड्स या फिर पेरेंट्स में से किसी का एक का हो जिसमें जो यहाँ का हो दिल्ली का, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो ये रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के होने चाहिए। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट
SC ST OBC में अगर आप आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपका पास में होना चाहिए अगर आप भरते हैं तो, अदरवाइज़ आप जनरल में भरिए अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, इन केस ऑफ दिव्यांगजन है तो भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे देना होगा, अगर नहीं है तो आप विदाउट डिसेबिलिटी में जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सभी बच्चों को शेयर करें जो बच्चे यानी कि आपके रिलेटिव में हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, तो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो उनके लिए ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।